कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव का सपना कितना बड़ा हो सकता है? इतना बड़ा कि वो पूरे देश को जोड़ दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। ये कहानी है महेंद्र गोयल की और उनकी असाधारण उड़ान की। सिर्फ नौकरी नहीं, खुद कुछ बनाना है। सोचिए, ये आवाज उनके अंदर से आ रही थी। ये सिर्फ एक नौकरी पाने की बात नहीं थी। ये तो अपनी एक पहचान, अपनी एक विरासत बनाने की जिद थी। और यही सोच उनकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1974 से और जगह है हरियाणा का एक छोटा सा गांव हबतपुर। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी बहुत सरल थी, लेकिन किसी के दिल में आसमान को छूने के बड़े बड़े सपने पल रहे थे। तो सबसे पहले चलते हैं कहानी की शुरुआत में, उस पहली चिंगारी की तरफ, उस सपने की तरफ जो एक गांव में देखा गया था और जिसने इस पूरे सफर को एक मकसद दिया। तो महेंद्र गोयल हरियाणा के हबतपुर गांव में पैदा हुए। बचपन खेतों और स्कूल के बीच बीता, एकदम सीधा साधा। 1990 तक 11वीं की पढ़ाई भी पूरी कर ली। पर बाहर से शांत दिखने वाले इस लड़के के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। अपने दोस्तों से, अपने साथियों से कुछ अलग करने का जुनून था। और यही थी वो चिंगारी, वो अंदर की आवाज जो बार बार कह रही थी कि कुछ अलग करना है, अपनी लकीर खुद खींचनी है, अपना रास्ता खुद बनाना है। यही वो जिद थी जो उनकी कामयाबी की वजह बनी। तो गांव से सपना तो देख लिया, पर अब बारी थी उसे हकीकत में बदलने की। चलिए देखते हैं ये सफर आगे कैसे बढ़ा और किन मुश्किलों को पार करके एक विरासत बनाई गई। तो साल आया 1992 और मंजिल दिल्ली। गांव की मिट्टी को छोड़ के शहर की चुनौतियों का सामना करने का ये पहला बड़ा कदम था। यहीं से उनके हौसलों की असली परीक्षा शुरू होनी थी। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने शुरुआत की जय बालाजी रोडवेज की। पर जानते हैं इसकी नींव किस चीज पर रखी गई? 3 बातों पर: सच्चाई, भरोसा और कड़ी मेहनत। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, ये वो उसूल थे जिन पर उनका पूरा बिजनेस खड़ा होने वाला था। और देखिए ये सफर कैसे आगे बढ़ा। 1992 में एक छोटे से ऑफिस से जय बालाजी रोडवेज शुरू हुआ। फिर 1997 आते आते काम बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ीं और बालाजी फ्रेट कैरियर्स की स्थापना हुई। 2000 से 2012 तक बालाजी कार्गो मैनेजमेंट सर्विस ने ग्राहकों का भरोसा जीता और फिर 2013 में फ्लाइविंग बालाजी लॉजिस्टिक्स के साथ मानो इस उड़ान को नए पंख लग गए। तो सवाल उठता है, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? उनका जवाब बहुत सीधा है लेकिन गहरा भी। वो कहते हैं, ईमानदारी से करो, मुश्किल नहीं लगता। मतलब जब आपकी नीयत साफ हो तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। ये उनकी पूरी बिजनेस फिलॉसफी का निचोड़ है। तो इस मेहनत और ईमानदारी का नतीजा क्या निकला? चलिए अब देखते हैं उस असर को जो आज पूरे देश में फैला हुआ है और जिसने भारत की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दिया है। 50,000 से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये 50,000 से ज्यादा ग्राहकों का भरोसा है। एक छोटे से गांव से शुरू हुए सफर के लिए ये कितनी बड़ी बात है। और इनका काम कहां कहां फैला है। बच्चों के खिलौनों से लेकर जिंदगी बचाने वाली दवाइयों तक, फर्नीचर हो, एफएमसीजी हो, गाड़ियों के पार्ट्स हों या फिर ई-कॉमर्स, इनका नेटवर्क देश की धड़कन की तरह काम करता है। और खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहां पहुंचना मुश्किल होता है, वहां भी इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। कहां एक छोटा सा ऑफिस और कहां आज पूरे भारत में फैली सर्विस। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कह देती है ना? कि अगर इरादे पक्के हों तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। महेंद्र गोयल की पहचान सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन की नहीं है, बल्कि समाज के प्रति उनकी एक गहरी जिम्मेदारी भी है। अपने नर सेवा नारायण सेवा फाउंडेशन के जरिए वो समाज को वापस दे रहे हैं। चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी मदद हो, बच्चों की पढ़ाई का सवाल हो या किसी जरूरतमंद की सेवा। उनका मकसद सिर्फ दान देना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाना है। वो मानते हैं कि व्यवसाय सिर्फ लाभ नहीं, समाज की सेवा भी है। और ये सोच ही है जो उन्हें एक लीडर बनाती है, सिर्फ एक बिजनेस ओनर नहीं। तो यहां तक तो बात हुई जो हो चुका है, पर भविष्य के लिए क्या प्लान है? ये उड़ान अब किस दिशा में जा रही है? चलिए देखते हैं। वो भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मतलब लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह डिजिटल बनाना, जिससे काम और भी तेज हो। गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकिंग लगाना ताकि हर चीज पर नजर रहे। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन यानी पर्यावरण का भी ख्याल रखना और सप्लाई चेन को ऑटोमेट करना जिससे गलतियों की कोई गुंजाइश ही न रहे। और इन सब का मकसद क्या है?
मकसद है भारत का टॉप ट्रांसपोर्ट ब्रांड बनना। देखिए, इतनी कामयाबी के बाद भी रुकने का नाम नहीं है। सफर अभी भी जारी है और जुनून पहले जैसा ही है। तो सवाल फिर वही है, एक छोटे से गांव से उठी ये चिंगारी आसमान में और कितनी ऊंचाई तक जाएगी? महेंद्र गोयल की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।